और दूसरा अगर उपाय गणपति भगवान का अर्चन करना हो तो बुधवार के दिन बताऊंगा। बुधवार के दिन आप तो पहले अपने ऊपर से वो जो हरी उड़द होती है ना, हरी उड़द 500 ग्राम से कम 20-25 ग्राम ज़्यादा, है ना, अथवा तो 1.25 किलो लें तो 1 किलो से कम 1 पाव ज़्यादा है, यानी 1.25 किलो, अथवा तो आधा किलो लें तो आधा किलो में 10-5 ग्राम एक्स्ट्रा हो। तो उससे करना क्या है कि बुधवार के दिन सूर्योदय से पहले, है ना, अपने ऊपर से कम 21 बार निकालना है ना, 21 बार निकाल करके एक हरे कपड़े में ही गट्ठी मारनी है ना। हरे कपड़े में गट्ठी मार करके उसमें भी हरे कलर के पेपर में, अथवा तो हरा कलर का पेपर ना हो तो सफ़ेद को हरे से कलर कर लेंगे और उसमें भी काला और अथवा तो रक्त से लिख देंगे अपनी कामना, या पीला कलर से भी लिख सकते हैं, अपनी कामना लिखेंगे। और ऐसी जगह गाड़ना है जैसे कोई पीपल का पेड़ हो, पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दीजिए, अथवा तो जहाँ ढेर सारी दुर्वा घास उगी हो उसके नीचे गाड़ दीजिए, कम से कम 1-1.5 हाथ मिट्टी के नीचे गाड़ दीजिए उसको। उस उड़द को कपड़े में बांध करके अपने ऊपर जो 21 बार निकाले हैं 21 मुट्ठी में, और जो बचा हुआ उड़द हो उसमें जो है अपनी कामना लिख करके 21 बार उसको जो है अपने हाथों पे ले करके कामना बोलते जाना है। 21 बार ऐसे से लपेटना है, ऐसे से लपेटना है, ऐसे लपेट करके उड़द फिर कपड़े में गिरा देना है, फिर उड़द कपड़े में गिरा देना है। वह गिरा करके और हो सके तो ओम गम गणपताय नमः बोल दीजिएगा प्रारंभ में और लास्ट में, प्रारंभ में और लास्ट। एक मुट्ठी उठाई ऐसे लपेट करके, है ना, रगड़ करके हाथों से उसमें हरे कपड़े में डाल दीजिए और ओम गम गणपताय नमः, ओम गम गणपताय नमः बोलते रहिए। ये सबके लिए है। विद्यार्थी अगर पढ़ने में नहीं मन लग रहा है तो गणेश भगवान की बड़ा कृपा होती है, विद्यार्थियों का अपने विषय के प्रति आकर्षक होता है, पढ़ने में मन लगता है ना, और बिजनेस व्यापार न चल रहा हो उसमें वृद्धि हो जाती है। किसी की शादी विवाह में अगर किसी प्रकार का रोड़ा हो रहा हो, इस उपाय से आप सटीक कर सकते हो, कोई रोड़ा नहीं होगा। किसी प्रकार का बंधन हो रहा हो, पति पत्नी में अगर कलह मचा हो तो यह उपाय करने से भी वह कलह दूर हो जाता है। बरक्कत न हो रही हो कहीं तो इस उपाय से बरक्कत होने लगती है ना। इसको कम से कम 3 बुधवार करना है भैया, एक बार में नहीं होता है। कुछ चीज़ पाने के लिए कई बार हमें कई चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है ना। कई बार हमने अनुष्ठान करा लिया, पूजा करा लिया, अथवा तो देखो मेरा पहला प्राथमिकता यही है कि ब्राह्मण के द्वारा पहली तो आप कुंडली सर्च कराइए, अथवा तो कोई हाय व्याधि इत्यादि न लगी हो, किसी जानकार से अपनी झाड़ फूक वगैरह भी करा लीजिए। ये भी चीज़ें होती हैं भैया। मैं तो कहता हूँ कि किसी को इसी समस्या हुआ करे तो मुझसे संपर्क कर ले, मैं फ़ोन से भी कई बार झाड़ा इत्यादि कर देता हूँ। अगर हमारे फ़ोन से हो सकेगा तो, नहीं तो आना पड़ता है। 3 दिन का मैं कार्य करता हूँ, उस 3 दिन में कोई हाय व्याधि इत्यादि लगी होती है तो वो निकाल देता हूँ। और मैंने कहा ना कि उस किसी प्रकार का कोई काम हो ना, जमीन जायदाद का मुकदमा चल रहा हो, कई वर्षों से आपका प्रयास न सफल हो रहा हो, इसको करने से जो मैं उपाय बता रहा हूँ कि बुधवार के दिन, है ना, पहला उपाय बताया। दूसरा उपाय बता रहा था कि हाथ में उड़द लेना, हरी उड़द, और ऐसे करके अपनी ओम गम गणपताय नमः, ओम गम गणपताय नमः बोल देना। उसके बाद अपनी कामना बोलना, फिर ओम गम गणपताय नमः बोल के कपड़े में छोड़ देना। ऐसे 21 मुट्ठी ले करके हरे कपड़े में बांध लेनी है और इसको जो है किसी गऊ को खिलाना है ना। गऊ को खिलाना है और उसमें भी गऊ को खिलाइएगा थोड़ा सा गुड़ डाल करके और हल्दी डाल करके। गुड़ और हल्दी बुधवार के दिन डाल करके यह 3 बुधवार करना है, दोनों ही, पहले जो बताया वो भी और यह जो बताया है यह भी। ये बुधवार के दिन आपको खिला देनी है और परमात्मा की, गणेश भगवान की ऐसी कृपा बनेगी और आपके सारे काम बनने लगेंगे। लेकिन मैंने कहा ना, स्वच्छता से, बड़ी पवित्रता से करिएगा, क्योंकि गणेश भगवान बुद्धि के देवता होते हैं। अपनी बुद्धि को शुद्ध करके करिए, है ना। किसी प्रकार के
दबाव नहीं, किसी को मतलब तकलीफ दे करके नहीं, बड़ी ही मन को प्रसन्न करके करिएगा। ऐसे कार्य करिए, परमात्मा जरूर रिझ जाता है। फिर अगली मुलाकात में हम बताएंगे कि अगला, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग सुनना नहीं पसंद करते हैं, तो फिर अगली वीडियो में आपसे दूसरी चर्चा करेंगे कि कौन से देवता को कैसे रिझाया जा सकता है, क्या उपाय से हम कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग जहाँ भी रहें, घर परिवार के साथ आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें। मेरा तो बार बार यही प्रार्थना रहता है। मेरा नंबर है 9760805583। राम कथा, भागवत कथा अथवा तो कोई धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा पाठ, हवन इत्यादि करानी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैं हरिद्वार में रहता हूँ। हरिद्वार में कोई सेवा लेनी हो, आना हो तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कोई धर्मशाला इत्यादि लेनी हो, भंडारा कराना हो, कोई दान करना हो तो आप उसके लिए भी फ़ोन कर सकते हैं। जैसा मैं अगर अवेलेबल रहा, मैं उपलब्ध रहा तो आपकी तक सेवा पहुंचेगी। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, हरि ओम।